नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक एक जंग है। ये जंग भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये जंग सन 1999 में हुआ था। उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाब शरीफ था। नवाब शरीफ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, लेकिन आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ही सारा काम करता था। परवेज मुशर्रफ जो बोलता था पाकिस्तान में वही होता था। जब भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोस्ती का पैगाम लेकर पाकिस्तान का लाहौर में पहुंच गया और प्रधानमंत्री नवाब शरीफ से मिला और बहुत सारा एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन ये बात परवेज मुशर्रफ को अच्छा नहीं लगता था। वो शांति और अमन नहीं चाहते थे, वो जंग सहने वाले लोग थे। इसीलिए वो मन ही मन जल रहा था। जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भारत से मिल रहा था, वो जल रहा था। उसके बाद जब भारत का प्रधानमंत्री अपना देश लौट आया, तभी उसके मन में एक प्लान आया। वो प्लान भारत में घुसने का और भारत से जंग करने का था, और इसीलिए वो पाकिस्तान आर्मियों को भारत में घुसने के लिए ऑर्डर दे दिया। उस वक्त ठंड का महीना था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी ऐसा ही था। उस वक्त बहुत ठंड पड़ रहा था। उस वक्त भारत का कारगिल, द्रास, बटालिक, काक्सर, टाइगर हिल में भारत का फौजियों ने बंकर बनाकर रहना में मुश्किल हो गया था। उस वक्त वहाँ -50 से ज़्यादा ठंड पड़ता था। वहाँ सरवाइव करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए वहाँ जो फौजी रहता था उसको नीचे बुला लिया गया और वहां का बंकर खाली हो गया। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान आर्मियों ने हिंदुस्तान में घुसकर वो बंकर कैप्चर कर लिया। उसके साथ साथ और बहुत सारा बंकर बनाकर अपनों फौजियों को डिप्लॉय कर दिया और बहुत सारा एम्यूनेशन गैदर कर लिया, जो 1 साल तक लड़ सकते थे। ये बात भारत का आर्मियों को 4-5 महीने बाद मिला और मैसेज भारत का सरकार को दिया। तब भारत सरकार ने आर्मियों को ऑपरेशन करने का ऑर्डर दे दिया और तब भारत का आर्मियों ने ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन में भारत ने बहुत सारा वीर फौजी खो दिया था, क्योंकि हम नीचे में थे और हमारा दुश्मन पहाड़ के ऊपर में थे। वो पहाड़ के ऊपर से सब कुछ देख रहा था, इसीलिए हमारा वीर फौजी शहीद हो गया था। शहीद होने के बाद भी हमारा फौजियों ने लड़कर कारगिल, द्रास, काक्सर, बटालिक ये सारा पहाड़ अपने कब्जे में ले लिया और इन्फिल्ट्रेटर्स को वहां से खदेड़ दिया था। एक कैप्टन विक्रम बत्रा था, उसको टाइगर हिल्स को कैप्चर करने के लिए ऑर्डर दिया था। उसने भी फाइट करके वो टाइगर हिल्स अपने कब्जे में लिया और वहां तिरंगा फहरा दिया। इसी तरह अपने फौजियों ने अपना जीवन बलिदान देकर ये जंग जीता था। इसी जंग जीतने के खुशी में ही देश में विजय दिवस मनाता था। उसी दिन अपने शहीद भाइयों को
सम्मान दिया जाता है, आज भी सम्मान दिया जाता है। इसीलिए इस दिन को हम विजय दिवस मनाते हैं। इसका कुछ अनटोल्ड स्टोरी भी है, मैं बताने वाला हूँ। जब ये जंग हुआ था, वहाँ पाकिस्तान का आर्मी मर रहा था। पाकिस्तान आर्मियों का डेड बॉडी हमारा देश में ही पड़ा हुआ था। तब हिंदुस्तान का फौजियों ने पाकिस्तान का आर्मियों को, अपने फौजियों को ले जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन पाकिस्तान का आर्मियों ने ये हमारा देश का आर्मी नहीं है बोलकर ये प्रपोज ठुकरा दिया था। अपने फौजियों को ही नहीं लिया था। इसी तरह अपने फौजियों को नहीं लिया और इंडियन आर्मी ने ही उन फौजियों का डेड बॉडी दफनाया था। वो ऐसा देश है, अपना देश का मरा हुआ फौजी का डेड बॉडी भी नहीं ले गया था। इस तरह का मानसिकता है, वो भारत से जलता है। इसीलिए ये जंग भारत के ऊपर थोप दिया था, क्योंकि भारत ने हर सेक्टर में ग्रो कर रहा था और वर्ल्ड में अपना नाम कमा रहा था। इसीलिए वो परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान से जलता था और पाकिस्तान का वो परवेज मुशर्रफ हिंदुस्तान के ऊपर ये जंग थोप दिया। यही कारण है। ये जो जंग थोपने का और एक कारण है, ये कारण है ये जंग से भारत का इकोनॉमी डाउन होगा, ऐसे समझकर भी उसने ये जंग थोपा था। यही अनटोल्ड स्टोरी है, इस जंग का यही अनटोल्ड स्टोरी है। ऐसा ही हॉट टॉपिक पर वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।